हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स लर्निंग कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग स्क्रू गेज। सो फर्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल नेविगेट थ्रू कॉन्सेप्ट, वी विल गेट टू सी स्क्रू गेज दिखता कैसा है एंड हाउ वी कैन रीड द इंस्ट्रूमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग 3 PYQs ऑफ जेईई एडवांस। ओके, तो चलो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ पढ़ते हैं। सो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे सबसे जो प्रोमिनेंट चीज है विच वी नीड टू मार्क इज दिस वन। So this is pitch scale called min scale or linear scale, and then this is circular scale. जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर, वहां पे हमने दो स्केल की रीडिंग ली थी, यहाँ भी हमारे पास दो स्केल होगा। सो जब आप इंस्ट्रूमेंट को रीड करोगे ना एंड यू विल बी राइटिंग टोटल रीडिंग, तो एक रीडिंग आप लिखोगे लीनियर स्केल रीडिंग, दूसरा लिखोगे आप सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो ये हमें आना चाहिए कि लीनियर स्केल को कैसे रीड करें, सर्कुलर स्केल को कैसे रीड करें। इन शॉर्ट ये वर्क कैसे करता है, जैसे देखो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे ना दैट विल बी बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, आउटर स्ट्रक्चर, इसको हम स्पिंडल बुलाते हैं। सो अगर इसका डिमेंशन इस ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा है तो इस स्पिंडल को फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, राइट। और उसके लिए यहाँ पे तुम्हारा थिम्बल है। सो ये ऐसे इसके ये रोटेटर है, यहाँ से जब रोटेट करोगे तो अंदर का जो स्क्रू होगा वो रोटेट करेगा एंड दैट विल लेट दिस स्पिंडल मूव फॉरवर्ड। और इन दैट केस आपका ये ऑब्जेक्ट स्टड और स्पिंडल के बीच में स्टक होगा एंड देन for that particular moment we will be getting certain configuration on this circular scale and linear scale, जिसको रीड करके we can say कि उसका वैल्यू क्या है डायमीटर का। ठीक है, so we will be doing that reading। चलो मैं एक एनिमेशन के थ्रू तुम्हें दिखाती हूँ कि आप एक्चुअली रीडिंग कैसे ले सकते हो। ओके, लेट अस सी। यू कैन सी अ स्क्रू गेज ऑन द स्क्रीन, राइट। ये देखो ऐसा है एंड यहाँ पे एक मार्किंग है एल सी इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। एल सी इज वॉट, लिस्ट काउंट। सो इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर्कुलर स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू है दैट इज योर 0.01 मिलीमीटर। ओके, एंड लेट्स से यू गो टू लैब एंड वहां पे आप स्क्रू गेज रखा हुआ है, यू हैव टू मेजर समथिंग, यू आर पिकिंग द स्क्रू गेज। देन फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज व्हाट, यू विल चेक फॉर जीरो एरर। जैसे यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया है चेक फॉर जीरो एरर, क्योंकि आपको पता करना होगा कि इंस्ट्रूमेंट हमारा फॉल्टी है या नहीं है। डन है। सो अगर वो फॉल्टी है, उसके पास जीरो एरर है, देन फर्स्ट यू नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ जीरो एरर। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को स्टड और स्पिंडल के बीच में रखोगे एंड यू विल टेक द मेजरमेंट, राइट। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इसको विदाउट कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द गैप मैंने इसको मूव किया एंड यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक जो कन्फिगरेशन है उसको थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। सो दिस लाइन, लाइन ऑफ लीनियर स्केल, इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बुलाते हैं। और अगर तुम्हारा सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, इट मींस दिस इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो एरर। सो यहाँ पे जीरो एरर है क्या, आप कहोगे हाँ है। अब आपको चेक करना होगा कि ये जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो लेट अस मेक द कॉलम। अब आपको चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। So if zero lies on the top of this reference line, then error will be negative. I will tell you in some way that why it is negative, but अभी के लिए हम इसको ऐसे सीखते हैं कि अगर आपका रेफरेंस लाइन से ये ऊपर होता है ना, ये सर्कुलर स्केल का जीरो, तब आप कहोगे नेगेटिव जीरो एरर है। सो यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। यानी कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कम मेजर करके देगा व्हेन यू विल बी कीपिंग ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द गैप। ओके, सो ये है। अब एरर का वैल्यू क्या होगा, एरर का वैल्यू आप क्या लिखोगे। सो नाउ यू विल लुक फॉर विच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद द लाइन, रेफरेंस लाइन। ओके, सो आप चेक कर लो, दिस इज 90 एंड दिस इज हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज 98 डिवीजन। ओके, और आप एक चीज सोचो, ये जीरो रेफरेंस लाइन से मैच करने के लिए इसको आप दो डिवीजन डाउन लेकर जाओगे, राइट। दो डिवीजन अगर आप डाउन लेकर जाते हो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर चला जाएगा। इट मीन्स कि दो डिवीजन का शिफ्टिंग होना चाहिए। और इसलिए जब आप जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर को जब आप लिखते हो ना, तो सबसे पहले आप मार्क करते हो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितना होगा। देखो दिस इज 98 99 100 एंड अगेन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स टोटल डिवीजन क्या है तुम्हारा 100 है। सो टोटल डिवीजन से आप 98 को माइनस करोगे एंड दिस इनटू लिस्ट काउंट विल बी द वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर विथ नेगेटिव साइन हियर।
ओके, सो नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू इतना होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि 98 इंटू 0.01, क्योंकि आप भी देख पा रहे हो इसको रेफरेंस लेवल से मैच करने के लिए ओनली 2 डिवीजन की शिफ्टिंग करनी है, और वो शिफ्टिंग तुम्हें कौन से डायरेक्शन में करनी है, आप देखो इस डायरेक्शन में मूव करके, बट जनरल मूविंग टेंडेंसी इधर होता है, इसलिए तो इसको हम नेगेटिव जीरो एरर बुला रहे हैं। समझ रहे हो? जनरली आप जब इस थिम्बल ऐसे रोटेट करता है ना, तब तुम्हारा स्पिंडल ये फॉरवर्ड मूव करता है, जो कि हम मूव करना चाहते हैं फॉर एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दिस गैप, राइट। लेकिन यहाँ पे जीरो एरर को आई मीन वैनिश करने के लिए वी नीड टू लेट इट मूव इन दिस सेंस, और ये ऑपोजिट है नॉर्मल मूवमेंट के डायरेक्शन से, दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेगेटिव एरर, यू कैन से। ओके, सो नेगेटिव एरर का वैल्यू आप कुछ ऐसा लिखोगे। चलो, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को इस गैप के बीच में रखते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि तुम्हारा रीडिंग क्या आता है। ठीक है, तो चलो, मैंने यहाँ पे ये स्फीयर को सिलेक्ट किया, ये गैप में जाकर बैठेगा। अब मैं इसको फिक्स करती हूँ यहाँ पे। देखो, अब हमें कन्फिगुरेशन कुछ और मिल रहा है, डन है। और वो कन्फिगुरेशन तुम्हारा कैसा है, यहाँ पे मार्क्ड है। अब आप इसको रीड कर लो। कैसे रीड करोगे? लीनियर स्केल रीडिंग तुम्हारा क्या होगा, आप उस पॉइंट को मार्क करो जहां पे रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल को मीट करता है। यहाँ पे मिल रहा है, इससे जस्ट पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप मेन स्केल का रीडिंग चेक करो, कितना है, ये 5 है, ये 6 है, 6 यूनिट, राइट। सो 6 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू मुझे नहीं पता यहाँ पे ये क्या है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे 6 यूनिट लिख रही हूँ। सर्कुलर स्केल का क्या होगा, आप कोइंसाइडिंग डिवीजन चेक कर लो, किससे कोइंसाइडिंग, रेफरेंस लाइन से। दिस इज 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप क्या लिखोगे, 48 इंटू 0.01 मिलीमीटर। सो हमें टोटल रीडिंग क्या मिलेगा बताओ, टोटल रीडिंग आप लिखोगे 6 यूनिट प्लस 0.48 मिलीमीटर, एंड दिस माइनस ऑफ एरर, एरर कितना है तुम्हारा, -0.02, दिस इज, सो दिस विल बी योर रीडिंग। आई होप यू हैव गॉट इट। चलो, अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट हम निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट पे मार्क था, लेकिन अगर सर्टेन वैल्यूज दिए हुए हो तो आप लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हो। डन है, एंड वी विल फर्दर ट्राई टू सी जीरो एरर, मोर पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल। ओके, तो चलो देखते हैं। सो लिस्ट काउंट तुम्हारा क्या होता है, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है, ये थोड़ा सा हमारे पास, हमारे लिए न्यू टर्म है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ये टर्म नहीं आया था। ये टर्म क्या है, सो दिस इज नथिंग बट लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल, आपको भी पता है स्पिंडल क्या है, अलोंग मेन स्केल, दैट इज लीनियर स्केल, इन वन कंप्लीट रोटेशन। सो इन वन कंप्लीट रोटेशन हाउ मच डिस्टेंस दिस स्पिंडल इज मूविंग, बेसिकली उस स्पिंडल के मूवमेंट के डिस्टेंस को अगर आप मेन स्केल पे मेजर करोगे तो वो कितना मूव किया है, दैट विल बी योर पिच। एंड लिस्ट काउंट इज इक्वल टू व्हाट, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। डन है। कभी कभी देखो क्वेश्चन में आई मीन इंफॉर्मेशन मेन स्केल डिवीजन का नहीं दिया होता है। लेट से तुम्हें ये नहीं दिया है कि 1 MSD किसके बराबर है, क्या वैल्यू है, लीनियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन का क्या वैल्यू है, बट यू नो पिच इन दैट क्वेश्चन, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप 1 MSD को पिच के बराबर कह सकते हो। यानी कि ये जो पिच है वो 1 MSD हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही 1 MSD पिच के बराबर ही होता है, बट हो भी सकता है। समझ रहे हो? सो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो अगर क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इससे जा सकते हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, चलो जीरो एरर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइन तुम्हारा क्या है, सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच कर रहा है, सो नो जीरो एरर। डन है, एंड दिस आर द कॉन्फ़िगरेशन विथ नथिंग इन द गैप, राइट। एंड पॉजिटिव जीरो एरर, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ये है और जीरो तुम्हारा क्या है, रेफरेंस लाइन से बिलो है। डन है, और इसलिए ये पॉजिटिव जीरो एरर है। इसका रीडिंग आप ले लो, रीडिंग कितना लोगे बताओ, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करे, दिस इज 1, दिस इज 2। सो यहाँ पे आपको टोटल डिवीजन -2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चेक करो, अगर इसे इसके साथ मैच करना है तो आप इसको ऊपर की तरफ घुमाओगे, वो जो थिम्बल था उसको आप ऊपर की तरफ मोशन करोगे, और जब आप करोगे तो 2 डिवीजन मूवमेंट के बाद ही ये जीरो से कोइंसाइड कर जाएगा। डन है, सो 2 ये कम मेजर करेगा सॉर्ट ऑफ, इसलिए यहाँ पे एरर का वैल्यू क्या लिखोगे, 2 इंटू लिस्ट काउंट विथ पॉजिटिव साइन।
सो एरर तुम्हारा सब्सट्रैक्ट होगा। और देखो यहाँ पे मोशन नॉर्मल डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, जैसा कि हम करते हैं इन ऑर्डर फॉर स्पिंडल टू मूव फॉरवर्ड, इसलिए ये पॉजिटिव एरर भी है। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस लाइन से ऊपर है, इसलिए ये नेगेटिव जीरो एरर है। और कितना है बताओ, दिस इज 45, दिस इज 46, एंड टोटल डिवीजन तुम्हारा कितना है 50, क्योंकि 45 के बाद ये 5 डिवीजन है, और 5 के बाद फिर जीरो आ रहा है, यानी कि 50 के बाद फिर से वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सो 50 इज द टोटल डिवीजन। इट मीन्स नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा, 50 माइनस 46 इंटू लिस्ट काउंट विथ नेगेटिव साइन। ओके, समझ गए? सो दिस इज दिस। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने में हमें अब डिफिकल्टी नहीं होगी, वी विल बी इजिली सॉल्विंग थिंग्स, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते इन सारे पोर्शन से, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स। Now, when the gap is closed without placing any object in the screw gauge, whose list count is given, so that is given 0.005 millimeter. The fifth division on its circular scale coincide with the reference line on main scale. So, I mean, जब कुछ भी गैप में नहीं है, then reference line से zero of circular scale is not coinciding, fifth division is coinciding. अब देखो यहाँ से आपको खुद समझना होगा कि ये पॉजिटिव एरर है, क्योंकि आपको डायग्राम नहीं दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और फिफ्थ डिवीजन है। सो फिफ्थ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, इट मीन जीरो उससे क्या होगा, पीछे होगा, राइट? जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा, जैसे देखो, अगर पॉजिटिव जीरो एरर में चले जाओ, ये सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, फिफ्थ डिवीजन अगर तुम्हारा कोइंसाइड करता तो ये फिफ्थ यहाँ होता, और जीरो इससे पीछे की तरफ हमें दिखता, है ना? सो दिस इज दिस थिंग। सो पॉजिटिव एरर है, और कितना वैल्यू होगा, 5 इंटू लिस्ट काउंट। सो दिस इज वन थिंग। Next, when a small sphere is placed, reading on main scale division advances by 4 division. So जब आप small sphere को रखते हो तो linear scale की reading कितना है, 4 unit, right? 4 unit on main scale. Whereas circular scale reading advances to 5 times to the corresponding reading when no object was placed. And circular scale reading तुम्हारा क्या है, that is your 25 division is coinciding, so 25 into list count. And this list count is given, right? 0.005. So this is this. There are 200 division on the circular scale. The radius of sphere is. अब देखो हमें ये नहीं दिया है कि लीनियर स्केल के एक यूनिट का वैल्यू क्या है, बट डिवीजन दिया है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और लिस्ट काउंट दिया है। सो वी कैन कैलकुलेट पिच, राइट? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे इसको आप बहुत ही अच्छे से भी सोच लो, आप देख लो, कहीं भी कोई क्लू नहीं है जिससे कि आप निकाल सकते हो 1 यूनिट वैल्यू ऑन लीनियर स्केल। ठीक है, सो हम पिच का हेल्प लेंगे यहाँ पे। आप लिस्ट काउंट का वैल्यू पुट कर लो 0.005, एंड पिच इज पिच, यहाँ लिख दिया मैंने, एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 200। सो पिच तुम्हारा कितना जा रहा है, 200 इंटू 5, 5 into 2, that is your 10. Okay, so this is your 1 millimeter. और ये भी आप सोच सकते थे कि अगर कुछ नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड मेन स्केल है, 1 मिलीमीटर का आपका 1 यूनिट वैल्यू है। ओके, वो भी आप ले सकते हो, बट इट्स बेटर वी गो विद द पिच। ओके, सो LSR CSR एंड टोटल रीडिंग तुम्हारा क्या होगा, 4 यूनिट, दैट इज 4 मिलीमीटर, and this is 25 into list count minus, this is positive, right? So minus 5 into LC. So this is 4 millimeter. 25 minus 5 कितना होगा, 20. List count कितना है, 0.005. So this will become how much, 4.1 millimeter. So तुम्हारा रेडियस क्या होगा, this by 2. This by 2 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2.05. Okay, so this will be your correct answer. चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस PYQ। प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारा PYQ से नहीं था, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, ये तुम्हारा अलेम के किसी सीट का क्वेश्चन है आई गेस। यहाँ आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज। द पिच ऑफ द मेन स्केल इज दिस। अब देखो पिच ऑफ द मेन स्केल लिखा है, थोड़ा JEE एडवांस का क्वेश्चन वर्ड से प्ले करता है, और आपको वर्ड्स पे ध्यान देने चाहिए। ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज की बात नहीं कर रहा, पिच ऑफ द मेन स्केल, यानी कि 1 MSD का वैल्यू दिया है, और LSD लीनियर स्केल डिवीजन। ओके, सो दैट इज 0.5 millimeter. The circular scale has 100 division and 1 full rotation of circular scale.
the main scale shifts by 2 divisions. So for one complete rotation, a spindle is moving on main scale by 2 division. 2 division का मतलब कितना हो गया 1 मिलीमीटर. सो पिच का वैल्यू क्या है 1 मिलीमीटर. इसका मतलब लिस्ट काउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिच दैट इज 1 millimeter divided by 100, that is your 0.01 millimeter. Sorted. So this is this thing. अब हमारे पास क्या है, we are using this one, I mean we are using this screw gauge in order to measure area of cross section of wire. डन है. और हमने डायमीटर को भी मेजर किया, राइट. या सो व्हाट आर द डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर measured using the screw gauge. Screw gauge का इंफॉर्मेशन क्या है, लीनियर स्केल के 1 यूनिट का वैल्यू दिस मच, लिस्ट काउंट का वैल्यू दिस मच, यानी कि सर्कुलर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू इज दिस मच. ओके, चलो अब इसके हेल्प से हमने क्या की, हमने रीडिंग लिया. हमारे पास एक वायर है और हमने 2 बार रीडिंग ली है. सो फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे सोन है, सेकेंड रीडिंग यहाँ है. और उससे भी पहले विदाउट कीपिंग वायर इन द गैप हमने जीरो एरर को चेक किया. और जब हमने जीरो एरर को चेक किया तो हमें ये दिख रहा है कि रेफरेंस लाइन से फोर्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग. सो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, राइट. पॉजिटिव है. चलो वैल्यू लिख लेते हैं. पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू लिस्ट काउंट. सो दिस इज दिस. पहली रीडिंग की तरफ बढ़ो आप, 4 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5. सो दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, right. And 20 division on circular scale, so this will become how much, 20 into list count. 4 division यहाँ भी है, so this will be 2 millimeter, and 16 division यहाँ है, 16 into list count. अब आप टोटल रीडिंग, हमारे पास 2 रीडिंग है, राइट. दोनों रीडिंग को आप लिख लो, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग तुम्हारा कितना है बताओ, that will be 2 millimeter plus 20 into list count minus 4 into list count. So this is 20 minus 4, 16. 16 into 0.01, that is 0.16. So this is 2.16 millimeter. Sorted. Second कितना है तुम्हारा, 2 plus 16 into list count minus 4 into list count. So this is equal to 2.12, right? Okay, so this is this thing. हमारे पास 2 वैल्यूज है. एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसको बुलाओगे, जैसे हम रीडिंग लेते हैं, हम ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स क्यों लेते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड एरर, राइट. सो ऐसे केसेस में जब आपके पास एक से ज्यादा रीडिंग हो तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, बाय टेकिंग मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो यहाँ पे मीन ऑफ, हमने कितना ऑब्जर्वेशन लिया है 2. सो इसका मीन आप निकाल लो, यानी कि सम ऑफ दिस 2 वैल्यूज डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 वैल्यूज आर देयर. इस तरह से मीन निकालते हैं, राइट. सो 4. This is 28. 4.28 divided by 2. So this will become 2.14 millimeter. So value तो ये होगा. और इस वैल्यू से हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, हमारे पास 2 ऑप्शन है. सो वी नीड टू चेक फॉर एब्सोल्यूट एरर ऑल्सो. एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर हमारे पास 2 मेजरमेंट्स हैं 2.16 2.12 एंड इसका मीन आया कितना 2.12. सो फर्स्ट के लिए एरर आप निकाल लो, एरर कितना है फर्स्ट मेजरमेंट में, सो दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू 2.12, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू. सो इतना था, राइट. मॉड ऑफ दिस वन, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0.04. ओके, सेकेंड में एरर आप निकालो, सो मॉड ऑफ 2.14 है ना, सॉरी क्या कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, 2.14. So this will become how much? 0.02 होगा ये, right? So this is this thing. Now this is 2.14 minus 2.12. So this will become how much? 0.02, right? आप इसका मीन ले लो. हमारे पास 2 एरर्स वैल्यू, एरर के 2 वैल्यूज है, राइट. सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा तुम्हारा, इन दोनों का मीन. सो 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव यू 0.02. सो करेक्ट आंसर तुम्हारा कौन सा होना चाहिए वैसे, 2.14, this one C, right. So we don't need to actually calculate this cross sectional area, but for I mean just for the learning purpose we can do this one. So area आप कैसे निकालोगे बताओ, एरिया को किस फॉर्म में लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इज आल्सो रिटन हियर, राइट. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ डायमीटर इज नोन, then area of cross section will be pi d square by 4, right. And if you have to calculate error in the area, क्योंकि वैल्यू तो हम इजिली निकाल लेंगे, पाई के टर्म में ही एरिया लिखा है d स्क्वायर, दैट इज 2.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.
और जो फाइनल आंसर लिखोगे उसमें तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो चीज को। जब आप दो चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर क्या होता है, लिस्ट प्रिसाइज, यानी कि जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट था, आंसर में भी वही होना चाहिए। सो आंसर में 2 पॉइंट, I mean, sorry, answer में whatever is the first term, let's say that is x point y z something, और यहाँ पे p q कुछ भी ऐसा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऐसा आप लिखते हो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने जिससे मेजरमेंट लिया है उसका प्रिसीजन 0.0001 के लेवल तक है, लेकिन हमारा मेजरमेंट हमने जिससे किया है उसका लिस्ट काउंट 0.01 ही है। सो हमें वहीं तक लिखना होगा, समझ रहे हो। और ऐसे भी इतना डीप में हमें नहीं जाना, सिंपल है कि दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का ही सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो फाइनल आंसर में भी 3 ही होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसे भी वो आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो 1.14 लिखा है, ठीक है। सो दिस थिंग, सो दैट यू कैन कैलकुलेट, राइट। ओके, एंड देन एरर आप कैसे निकाल सकते हो, वैसे तो रिलेटिव एरर यहाँ पे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी बाई डी, राइट। और डेल्टा डी तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा डी इज ऑलरेडी हियर 0.02, राइट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो डेल्टा ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट किया, दिस इंटू डेल्टा डी बाई डी, दिस थिंग वी कैन डू। ओके, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ती हूँ, आप कर लोगे मुझे पता है। चलो लेट अस डू दिस लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से भी कुछ स्मॉल थिंग्स हम सीख सकते हैं। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। The density of a solid ball is to be determined in an experiment. So we have to determine the density. The diameter of ball is measured with a screw gauge, and for that purpose, diameter हम किससे measure करें, screw gauge से, whose pitch is 0.5 millimeter and there are 50 division on circular scale. So list count कितना होगा, 0.5 by 50. So this will be equal to 0.01. Sorted. The reading on the main scale is 2.5 millimeter and that on circular scale is 20 division. सो टोटल रीडिंग तुम्हारा क्या होगा, मेन स्केल पे कितना है तुम्हारा 2.5 मिलीमीटर, रीडिंग इज ऑलरेडी गिवन ऑन मेन स्केल, एंड सर्कुलर स्केल पे क्या होगा 20 इंटू 0.01, so that will become how much, 0.2, so this will become 2.7 millimeter. If the measured mass of ball has a relative error of this much, the relative percentage error in the density. सो डेंसिटी में आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है, आप कैसे निकालोगे, डेंसिटी आप कैसे लिखते हो, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को आई मीन डायमीटर के टर्म में क्या लिखेंगे, दिस इज ए स्फेरिकल बॉल, राइट। सो दिस इज m बाई 4/3 पाई d बाई, सॉरी d बाई 2 का होल स्क्वायर, no cube, right. So this is this thing, so this will become m by 4 pi dq into how much, into 3 into 8. So this is density. If you have to talk about relative error in the density, आप क्या लिखोगे, delta rho by rho is equal to delta m by m plus 3 delta d by d. This is what we will be writing. Then a simple rule. अब यहाँ पे देखो 100, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, सो यहाँ भी इंटू 100 कर लो। सो डेल्टा m by m into 100 is already given, right, that is 2%, so this is 2%. Okay, this will be equal to how much, 3 into delta d by d into 100. अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा d क्या होगा, डायमीटर आपने किससे मेजर किया है, स्क्रू गेज से। सो डायमीटर में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर वही हो सकता है जो तुम्हारा इस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट का वैल्यू है, क्योंकि लिस्ट काउंट के बराबर ही एरर हो सकता है, उससे बड़ा एरर तो हो नहीं सकता। डन है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजरमेंट करते हो, उस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, आई मीन दैट कैन बी इक्वल टू इट्स लिस्ट काउंट। सो यहाँ पे डेल्टा डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.01, दिस इज व्हाट यू नीड टू मार्क हियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करना। सो 3 इंटू डेल्टा डी का वैल्यू क्या है बताओ, that is 0.01 divided by d कितना है 2.7, sorted, into 100. So this will get cancelled, this into 10, so this and this is 1.1%, right. So total percentage तुम्हारा कितना होगा 3.1%. So correct answer will be your C. Okay, I hope this concept is clear, and I hope you will be I mean you will find yourself now in more comfortable position when it comes to solving questions around screw gauge. But in case you're having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye.